मजा आ रहा है ना अभी ग्रामर पढ़ने में? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, अब आपने बहुत अच्छे से थॉरो कर लिया होगा। अब छोटा सा उसके आगे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है एडवर्ब। तो मैं सरिता संतलालानी हमारे और आपके चैनल पलाश एकेडमी में स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नए ग्रामर सीरीज में एक नया लेक्चर और ऐड करेंगे, दैट इज बेस्ट एवर लेक्चर ऑन एडवर्ब। दोस्तों, एडवर्ब बहुत ही सिंपल है, लेकिन आज जो आप एडवर्ब पढ़ोगे वो आपको समझ आएगी कि अरे इस तरह तो एडवर्ब हमने कभी देखा ही नहीं था शायद। तो आइए दोस्तों, आज हम एडवर्ब सीखते हैं। पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। So friends, we have learnt noun, pronoun, verb. Now, today in this video, we will learn about adverb. Now see what is the definition of adverb. When we go to the books, it is like described, but you can, from the name itself, you can make out the definition of verb. Verb add. एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में जो ज़्यादा जानकारी देता है वो एडवर्ब। तो कोई डेफिनेशन लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप खुद सेंटेंस बना सकते हो। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द वर्ब इज कॉल्ड एज एडवर्ब। बुक्स में ज़्यादातर आपको मॉडिफाई वर्ड मिलेगा, दैट इज द वर्ड विच मॉडिफाइज द वर्ब इज कॉल्ड एज एडवर्ब। लेकिन अभी तक बहुत ही सिंपल है। शी रन्स फास्ट, शी रन्स कैसे? फास्ट। शी रैन फास्ट। अभी देखो, चाहे वो भागती है या भागी, कैसे? फास्ट। तो यहाँ पे वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला जो शब्द है वो है आपका एडवर्ब। ही वॉक्ड स्लोली, वो कैसे चला? स्लोली। सो दिस इज व्हाट एडवर्ब। अभी इन सेंटेंसेस में स्पेसिफिकली एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब बाकी जगहों पे ऐसा भी होता है कि कई बार वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, कई जगहों तो फुल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है और प्रोनाउन को भी करता है, कंजंक्शंस को भी करता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी देखो, शी सैंग वेरी स्वीट सॉन्ग। अब आपको पता है वेरी स्वीट, अभी सॉन्ग के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये एडवर्ब है वेरी, और जो स्वीट है वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली पूरे सेंटेंस को भी ये मॉडिफाई करता है। कैसे? फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड एक्सीडेंट। तो फॉर्चुनेटली जो है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन है वो एडजेक्टिव, एडवर्ब ही। ऑलमोस्ट एवरीबडी अग्रीड, यहाँ पे एवरीबडी क्या है? प्रोनाउन है, और एग्री क्या है? वर्ब है। तो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है ऑलमोस्ट। समझ में आ रहा है? इट्स सो सिंपल। तो एडवर्ब में ज़्यादातर आप एक चीज़ ज़्यादातर टीचर्स बता देती है, या ऐसा भी हम पढ़ लेते हैं कि जिस वर्ड को एलवाई लगता है वो एडवर्ब है। फेयरली, नाइसली, यस है, लेकिन सिर्फ एलवाई वाले वर्ड्स ही एडवर्ब नहीं होते। आपने अभी हम आगे सीखेंगे, जैसे आपने एडजेक्टिव्स की डिग्री सीखी है। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज क्या है? तो कैसी है? गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ये जो आपने सीखा है ये भी एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं, ये भी एडवर्ब्स होते हैं। सो वी विल बी लर्निंग इन डेप्थ अबाउट दी एडवर्ब्स टुडे। भी सीखा एडवर्ब क्या होता है एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब देखो, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, या ज़्यादातर हम जो बातें करते हैं वो या तो किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, किसी जगह के बारे में बात करते हैं, या उसके काम, किसी इंसान के काम के बारे में बात करते हैं। तो जब हम काम के बारे में बात करते हैं तो वो एक्शन के बारे में बात हुई, एक्शन के बारे में बात हुई यानी वर्ब के बारे में बात हुई, तो वर्ब के बारे में बात हुई यानी वो एडवर्ब हो गया। सिंपल। तो देखो, अभी एक्शंस हैं वो कहाँ हुई, कब हुई या कहाँ हुई, राइट? तो जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कहाँ हुई, कहाँ और कब, तो कब यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। कहाँ के बारे में बात हो रही है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंपल। देखो कैसे? अर्ली, सून। देखो, आई वोक अप अर्ली, मैं उठा कब? जल्दी। शील सून कम, शील कम सून, कैसे भी बनाओ, तो कम के बारे में बता रहा है, सून, है ना? वी मेट लास्ट मंथ, हम मिले कब? लास्ट मंथ। वी विल गो टुडे,
हम जाएंगे कब, टुडे। तो हम जाने के बारे में बात कर रहे हैं, कब उसके साथ जुड़ गया। कितना सिंपल है, उसके लिए इतना दिमाग लगाने की, और बच्चों को तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि पूछो ही मत। देखो ये जो मेरा वीडियो है वो 4th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, और हर उम्र के बच्चों के लिए है। ये कितना सिंपल चीज़ है, सिंपल, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। सो यू सी, देन, रिसेंटली, जस्ट नाउ, येट, स्टिल, टुमारो, ऑलरेडी, ये सारे हमें पता है, ये सारे टाइम बताते हैं। सो जो टाइम बताते हैं और एक्शन कब हुई ये बताता है। एक्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यानी जो भी काम हुआ है वो कब हुआ है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका एडवर्ब। सो वी केम यस्टरडे, वी केम व्हेन, यस्टरडे, तो व्हेन का आंसर मिल रहा है, मतलब हियर वी गेट द आंसर ऑफ व्हेन, हियर वी गेट द आंसर ऑफ वेयर। तो एक्शन हुई, लेकिन कहाँ, तो जब कहाँ हुई तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे, हियर, यू स्टैंड हियर, स्टैंड हियर, गो देयर, तो गो कहाँ, वहाँ। समवेयर, फाइंड इट, इट मस्ट बी समवेयर, ढूंढो, कहीं तो होगा, दैट इज समवेयर। आई फाउंड इट नोवेयर, मुझे नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, सो दैट इज नोवेयर। वी विल मीट हियर, हम मिलेंगे, कहाँ, यहाँ। तो कहाँ का आंसर जब मिल रहा है, हम बात कर रहे हैं एक्शन के बारे में, क्या होने वाला है, मिलने वाला है, कहाँ, यहाँ, तो मिलना है यहाँ। So we are discussing about, or we are talking about the action, and we are telling about the place. So here becomes the adverb of place. She went upstairs. She went where? Upstairs. So upstairs will become the adverb of place. He played in garden. He played where? In garden. So in garden will become the adverb of place. He stood there. वो रहा, खड़ा रहा, कहाँ, वहाँ. So there again becomes the adverb of place. So that is what we have learned, adverb of time and adverb of place. Adverb of manner. Now see, manner itself explains कि किस तरह, मैनर का मतलब क्या होता है कि किस तरह। अब जैसे ये फास्ट, शी स्पोक फास्ट, तो फास्ट बोला, कैसे बोला, फास्ट, तो फास्ट क्या है, फास्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। पोलाइटली, शी टॉक्ड पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली उसने बात की, अपन ये बोलते हैं, तो कैसे बात की, पोलाइटली, हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। शी टॉक, मतलब यहाँ पे ये वर्ब्स है, और ये जो मैंने स्पेशली डबल यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाया है, तो वो है आपका एडवर्ब जो कि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नाउ बोल्डली, शी प्रेजेंटेड बोल्डली, वी से वाओ व्हाट अ प्रेजेंटेशन, शी प्रेजेंटेड बोल्डली, बहुत ही धांसू प्रेजेंटेशन था। तो बोल्डली क्या है, प्रेजेंटेशन के बारे में बात हो रही है, सो दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। वेल, शी रोट वेल, बहुत अच्छा लिखा, सो वेल इज अगेन लिखने के बारे में बात हो रही है, वेल इज अ एडवर्ब ऑफ manner, correct. So she understood easily. How she understood? She understood it very easily, we say. So easily क्या हो गया, ये हो गया आपका adverb of manner. Frequency का मतलब ही होता है कितनी बार हम ये करते हैं, कोई भी चीज़ हम बार बार करते हैं। कई बार हम कोई चीज़ बहुत ही रेयरली करते हैं, क्वचित अपन मनतो, या बहुत कम करते हैं, तो उसको ऑलवेज, नेवर, डेली, रेयरली, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, ये वर्ड्स हैं। तो इसके साथ और बहुत सारे हैं, बट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार। सो वी ऑलवेज गो टू मुंबई, हम अक्सर मुंबई जाते हैं। देखो अब हम हिंदी मराठी में भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अक्सर क्या करते हैं, अक्सर जाते हैं, किधर, बॉम्बे। तो जाने के बारे में बात हो रही है, अक्सर जाते हैं, तो इट बिकम्स ऑलवेज। सो ऑलवेज गो को डिस्क्राइब कर रहा है, गो के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही नेवर टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात ही नहीं करता, कभी बात नहीं करता है, कभी भी नहीं, तो कभी भी नहीं बिकम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई रीड डेली 1 hour, पढ़ता हूँ रोज, कब पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, 1 घंटा। सो डेली बिकम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेयरली, आई रेयरली विजिट हर, बहुत कम जाता हूँ मैं उसके घर, सो आई रेयरली विजिट हर, मराठी में उसको क्वचित बोलते हैं। सेल्डम, ही सेल्डम कम, सेल्डम भी सिमिलर मैनर है ये, सो बहुत कम जाते। फ्रिक्वेंटली, आई वॉच मूवीज फ्रिक्वेंटली, मैं पिक्चरें देखता हूँ, बहुत अक्सर देखता हूँ, अक्सर जो है दैट इज फ्रिक्वेंटली। सो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ऑफ डिग्री, नाउ टू डिस्क्राइब अ डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन हो रही है वो कितने प्रमाण में हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है, कितना उसका डिग्री है। सो दैट इज वेरी, टू, इनफ, ऑलमोस्ट, फेयरली, नियरली, रादर, मच, इस तरह से होता है। कैसे, देखो द हॉल वॉज ऑलमोस्ट पैक्ड, अब हॉल पूरी तरह से लगभग भरा हुआ था, ऑलमोस्ट पैक्ड। इट वॉज फुल इनफ, फुल था, बहुत जितना चाहिए उतना परफेक्ट था, भरा हुआ था।
शी परफॉर्म फेयरली वेल, परफॉर्म किया, कैसे किया, फेयरली वेल. She was near, it was nearly done, almost. Relative adverb. So when did you come? Now you came. When? So when did you come? Here it is correlating it, right? So when you are relating it, and the answer will be a relative adverb which will be related to verb come. Where would be the match? Match कहाँ होगा? How deep is this pool? कितना deep है ये pool? So deep, depth की बात हो रही है. Why didn't she talk? क्यों नहीं बात की? So क्या है? This is called as relative adverb. Exclamatory adverbs. How promptly the police acted. पुलिस ने एक्ट किया, कितना promptly किया. So this is exclamatory way expressed adverb. What a beautiful performance. Again an adverb which is expressing a exclamation. Okay, so these are called as exclamatory adverbs. Of affirmation and negation. Affirmation का मतलब होता है पॉजिटिव यानी हाँ, और नेगेटिव यानी ना. तो जब आप कोई एक्शन के बारे में बोल रहे हो जो कि 100% होगी या हो रही या हुई, सो इट विल सर्टेनली रेन टुडे. आज तो पक्का बारिश होगी. देखो बारिश होगी पक्का. वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग. अफर्मेशन कर रहे हैं हम, हाँ बोल रहे हैं कि पक्का होगी. सो सर्टेनली इज हियर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. आई विल नॉट चेंज माई प्लान. मैं चेंज नहीं करूंगा मेरा प्लान. चेंज करना इज अ वर्ब एंड उसके बारे में हम नेगेटिव बोल रहे हैं, सो दैट विल बी एक्टेड एज एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन. सेंटेंस एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है, वो एडवर्ब होता है. जैसे ऑब्वियसली इट वाज अ मिस्टेक. अरे ऑब्वियसली ये तो मिस्टेक ही थी, पक्का ये मिस्टेक ही है. फ्रैंकली आई हैव गॉट नथिंग टू डू विथ इट. फ्रैंकली स्पीकिंग अपन बोलते ना, अरे मैं ये बता रहा हूँ तुमको, बुरा मत मानो पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैंकली स्पीकिंग. Okay, so that is frankly I have got nothing to do with it. So these are the two verbs which are modifying the sentence and they are called as sentence adverbs. देखिए दोस्तों, आज तक हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स सबको अच्छे से याद है. आप कोई भी क्लास में चले जाओ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक, आप अगर पूछोगे गुड तो गुड बेटर बेस्ट सबको पता है. लेकिन ये सिर्फ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स है, यही हमारे जहन में बैठा हुआ है. दोस्तों अगर हम ये सारी चीज़ें एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं तो दैट बिकम्स द एडवर्ब एंड दैट इज कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. कैसे? देखो, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट. सो शी रैन एज फास्ट एज शी कुड. अब वो भागी कैसे? जितना फास्ट वो दौड़ सकती थी उतना दौड़ी. सो शी रैन एज फास्ट एज शी कुड. तो ये हम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम रैन के बारे में बात कर रहे हैं. भागी कितना भागी? जितना वो भाग सकती थी. तो यहाँ पे रैन के बारे में बात हो रही है. दिस फास्ट बिकम्स द एडवर्ब. शी रैन फास्टर देन रीना. अब देखो, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट इस तरह से यूज होता है. वो रीना से ज्यादा तेज दौड़ी. तो ज्यादा तेज यानी फास्टर. फास्टर इज एक्टिंग हियर एज एन एडवर्ब. शी रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल. सो ये सबसे ज्यादा फास्ट दौड़ी, तो दैट इज कॉल्ड एज रैन. दैट इज फास्टेस्ट. ओके, सो शी रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल. सो दैट इज द सुपरलेटिव वन. ये जो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है वो एडवर्ब्स के लिए भी है. ये आज आपको सीखना है. बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है. मोस्टली सबके दिमाग में यही है, गुड बेटर बेस्ट है. गुड बेटर बेस्ट करेक्ट, सेम यहाँ पे भी. लेकिन वो जब एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होगा तो वो क्या है? एक्शन यानी एडवर्ब का कंपैरिजन हो रहा है एंड दैट इज यूज्ड एज अ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब. यहाँ पे देखिए, हार्ड हार्ड हार्डर हार्डेस्ट. शी ट्राइज एज हार्ड एज शी कैन. She tries harder than her brother. She tries hardest. यानी सबसे ज़्यादा मेहनत वो करती है. So high, higher, highest. Soon, sooner, soonest. Polite, more politely, more politely, most politely. Sincerely, more sincerely, most sincerely. Tactfully, more tactfully, most tactfully. इस तरह से ये सारे जो है, और आगे मैं आपको लेके चलती हूँ. इसमें ये जो 3 टाइप्स है एडवर्ब्स के, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. यानी ये पूरा टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए और आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने आने चाहिए. और अगर सेंटेंसेस है तो उसमें आसानी से आपको ढूंढते आना चाहिए कि विच इज़ एन एडवर्ब. और कुछ इसमें मैं आपको एडवर्ब्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से इस तरह से एडवर्ब्स बनते हैं. और बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए. इल, बैडली, वर्स, वर्स्ट. इल भी बोल सकते हैं, उसका वर्स और वर्स्ट हो जाएगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म. वेल, बेटर, बेस्ट. मच, मोर, मोस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. नियर, नियरर, नियरेस्ट. फार का फादर, फादेस्ट भी होता है और फर्दर, फर्देस्ट भी होता है. अब देखो किस तरह से सेंटेंस में यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देख लो, नेहा वर्क सिंसियरली.
अब अपन बोल रहे हैं नेहा बहुत सिंसियरली काम करती थी। राधा वर्कड एज सिंसियरली एज नेहा, मतलब देखो यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, वर्क की बात हो रही है और हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। राधा और नेहा ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, जितना नेहा सिंसियरली करती है उतना ही राधा भी करती है। राहुल वर्कड मोर सिंसियरली देन ऋषभ। अब देखो सिंसियरली को मोर सिंसियरली हो जाएगा जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और राहुल और ऋषभ में कंपैरिजन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल जो है वो ऋषभ से ज़्यादा सिंसियरली काम करता है। तो देखिए किस तरह से एडवर्ब का इस्तेमाल होता है कंपैरिजन फॉर्म में।